आप सभी को प्रणाम। और आज हम लोग अपने दोस्तों के साथ आए हैं वर्ष के अंतिम दिन गंगा जी के किनारे कि इस वर्ष को विदा किया जाए, आंग्ल वर्ष को, क्योंकि यह एक कार्यकारी वर्ष है अंतर्राष्ट्रीय। तो इसको विदा करने के लिए, और कल एक नया वर्ष आएगा जिसे हम 2023 कहेंगे, उसमें फिर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह कार्य की प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें न कोई मेरा विरोध है कि हम नया साल क्यों मनाते हैं, न मेरा कोई स्वागत है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है जिसके लिए हम लोग जो है अपनी सुविधा के लिए पूरे विश्व को एक कैलेंडर में बांट रखा है। और यह भारतीय वर्ष नहीं है। भारतीय वर्ष तो बिल्कुल जो है माँ शक्ति की पूजा के साथ प्रवेश होता है। तो हमारे मित्रों की इच्छा हुई कि चलते हैं आज जो है थोड़ा देखें। टेंट सिटी वाराणसी की एक बड़ी सी नाव खड़ी है और लगता है जैसे यात्रियों का इंतज़ार कर रही है। और उसके ऊपर लालटेनें टंगी हुई हैं जो प्राचीन और आधुनिक दोनों को के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। जो भी इसका डिज़ाइनर होगा उसके मन में यही आया होगा कि क्यों न प्राचीन और आधुनिक का संगम किया जाए एक नाव के ऊपर। तो उसे लालटेन दिखी, उसने लालटेन को जो है वहाँ लटका दिया। तो देखते हैं, मुझे यहाँ पर 3 बोर्ड दिखाई पड़ा गंगा जी के किनारे, और अखबारों में भी पढ़ने को मिला। तो जिज्ञासा थी कि बार बार लोग कहते हैं वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक वाली बात बताइए। तो देखते हैं पहले क्या बोर्ड में लिखा हुआ है। आइए चलते हैं हम लोग जो है, क्या देखते हैं कि क्या स्थिति वहाँ है और किस तरह की सूचनाएं वहाँ से मिल रही हैं। आप तो जान ही रहे हैं आइए कि हम लोगों का कार्य ही है केवल जो सत्य हो, जो सामने दिख रहा हो, उसका उद्घाटन करना है, जनमानस के कल्याण के लिए उसे स्थापित कर देना, और यह जान लेना कि वास्तव में इस प्रक्रिया से या इस तकनीकी से या इस विधा से क्या कल्याण हो रहा है, क्या भावनाएं निकल रही हैं, किस तरह से हम आहत होंगे। और यहाँ हम एक बात आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप सब लोग भी बार बार कहते हैं विकास विकास विकास, पर कभी आपने सोचा है कि विकास की बुनियाद कौन है, विकास का आधार कौन है? अब आपने कभी उस विकास का जो आधार है, जो स्तंभ है, जो धरातल देता है विकास के लिए, आप लोग कभी उस पर बात किए, कभी सोचे? आप बिल्डिंग बनवा लिए, कभी विकास हो गया। फिर आपने जो है कभी मोज़ेक लगाया, मार्बल लगाया, आज टाइल्स लगा रहे हैं। हमें सबसे पहले जिस तरह से हम ईश्वर को याद करते हैं, वैज्ञानिक हुआ। वैज्ञानिक एक दृष्टा होता है और उस दृष्टा को जो है हमेशा याद रखना चाहिए। अगर सृष्टिकर्ता को हम हमेशा याद रखते हैं तो हमारे ऋषि मुनि संत वैज्ञानिक डॉक्टर उसके प्रतिनिधि माने जाते हैं, जो कि इस धरती पर आकर के आपके लिए उन सारे कार्यों को करते हैं। तो यहाँ आने के बाद जो मुझे 3 बोर्ड पढ़ने को मिला, हालांकि मैं बहुत नहीं बता पाऊँगा क्योंकि देखो मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, और विज्ञान का विद्यार्थी बिना कुछ किए, बिना कुछ जाने, बिना कुछ पढ़े उसका अगर बोलता है तो वह अनुचित है। मुझे यहाँ बताया गया कि देखिए टेंट सिटी बन रही है, तो यहाँ पर 3 बोर्ड लगा हुआ है। एक पर आप देख रहे होंगे बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है इवोक, लॉन्चिंग सून। योग का अर्थ होता है आवाहन, और लॉन्चिंग सून मतलब जल्दी ही उसका जो है लोकार्पण होने वाला है। कोई जैसी चीज़ है जिसके लिए आह्वान किया जाता है। बोर्ड में आपको साफ दिख रहा है कि कोई टेंट का जो है घरौंदा बनाया गया है जो अस्थाई है, वैज्ञानिक की दृष्टि से अस्थाई है। उसके बीच में लोग नदी कहेंगे, हम तो उसे गंगा कहेंगे, भगवती गंगा प्रवाहित हो रही हैं। उसके उस तरफ काशी है
और इस तरफ जो बालू का टीला है, बालू का रेत है, इस पर तंबुओं का शहर बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ जो कंपनी बना रही होगी शायद उसका नाम है निरान करके टेंट सिटी वाराणसी। उस पर वेबसाइट का उसका नाम लिखा है, आप अध्ययन कर सकते हैं, जाके उसकी साइट पर जान सकते हैं। और जो बड़ा महत्वपूर्ण बोर्ड तीसरा है, उस पर लिखा है कि मोस्ट सीनिक। सीनिक का मीन्स होता है सुंदर, मोस्ट मीन्स अति, अति सुंदर टेंट सिटी, तंबुओं का शहर बाय द गंगेज, जिसे गंगा ने बनाया या गंगा जी द्वारा निर्मित एक ऐसा अत्याधुनिक सुंदर शहर। और उस दोनों के बीच में एक बाला विराजमान है। उस बाला को आप देख सकते होंगे कि एक नाव का छोटा सा भाग, हल जिसे बोलते हैं, उस पर बैठी हुई है और अपने पैर को फैलाए हुए, बाँह को फैलाए हुए और अवाक दृष्टि से आसमान को निहार रही है, न कि गंगा को। उसके ऊपर कुछ पक्षी उड़ रहे हैं और एक तरफ तो प्राचीन शहर है और दूसरे तरफ गंगा के द्वारा जो बनाया जा रहा है शहर, उसका है जो अति सुंदर है। तो यहाँ मैं थोड़ा बताना चाहूँगा आपको कि आप हमारे भारतवासी सनातन धर्मी ये सब लोग जानते हैं भली भांति, सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वही शिव है और जो शिव है वही सुंदर है, और उससे अधिक सुंदरता नहीं हो सकती। तो यह अति सुंदर कैसे होगा? शिव से अधिक सुंदर कोई नहीं है और सत्य से बड़ा कोई सत्य नहीं है। सत्य वह धुरी है जिस पर विज्ञान घूमता है और उसके ऊपर चढ़ा हुआ विकास अपने नाना रूपों को दिखाता है। अगर आप उसमें कोई भ्रम पैदा करते हैं, कोई विकार पैदा करते हैं, तो वह विकास नहीं होता, फिर वह विनाश की तरफ ले जाता है। तो इस शहर को देखने से गंगा जब अवतरित हुई है तो काशी थी, बाबा विश्वनाथ यहाँ थे और उन्हें उनके चरण को स्पर्श करने के लिए गंगा वाराणसी में 90 अंश के कोण पर मुड़ी हैं और बाबा विश्वनाथ के पद पखारने के बाद पुनः अपनी दिशा को बदल देती हैं। तो जिस गंगा को अपने इष्ट के प्रति, जिसके मस्तक से चली हैं, इतनी अगाध श्रद्धा है, आप बताओ वह गंगा इस शहर के समतुल्य कोई शहर बनाएगी और कहेगी कि अति सुंदर है? गंगा तो उसे परम सुंदर मानती है जो विश्व का कल्याण करने के लिए यहाँ समाधिस्थ बैठा हुआ है, और उसके उस संसार को जीवित रखने के लिए, अनुप्राणित करने के लिए, शुद्ध जल पिलाने के लिए गंगा हिमालय से गंगा सागर तक दौड़ी है निर्बाध गति से। उसे हम बांधें, तोड़ें, पीटें, काटें, मोड़ें और कहें कि सब गंगा कर रही है। उसका लांछन भी गंगा के ऊपर और विकास भी गंगा के ऊपर। गंगा विकास की मेरुदंड है, उसके सहारे हम विकास कर सकते हैं, उसके द्वारा हम विकास नहीं कर सकते हैं। यह हमारा भ्रम है। तो जिसने भी यह डिजाइन किया होगा पोस्टर, इससे लगता है कि वह निरा मूढ़ व्यक्ति है। न तो उसको सनातन के बारे में पता है, न तो उसको धर्म के बारे में पता है, न तो उसे भारतीय संस्कृति के बारे में पता है, और वह जिसके सामने यह परोसा है, हमारे जिस प्रशासन के सामने, शासन के सामने हमारे, उन्हें भी इसका ठीक से वहाँ तक सूचनाएं नहीं पहुँच पाई होंगी। नहीं तो जो लोग धर्म के लिए लगे हुए हैं, धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, धर्मो रक्षति रक्षिता, हम क्यों धर्म के पीछे लगे हैं? धर्म हमारी रक्षा करता है। अगर हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो हम विनष्ट हो जाएंगे, और अपने अस्तित्व के लिए, ताकि हम बने रहेंगे तो धर्म बना रहेगा तो हम बने रहेंगे,
हम रहेंगे तो हम वह कार्य करेंगे जिसके लिए परम पिता परमेश्वर ने मुझे धरती पर भेजा है। और इस तरह की किसी बाला को बैठा करके यहाँ तो होना चाहिए था संतों का दृश्य, महात्माओं का दृश्य, उन ऋषियों का दृश्य, भगवती गंगा का दृश्य, ब्रह्मा विष्णु महेश का दृश्य, लेकिन वह दृश्य तो ये सिटी नहीं बनाएगा ना, तंबुओं का शहर क्यों बनाएगा। यह पूरा शहर वाराणसी बाबा विश्वनाथ का शहर है, जहाँ वह विराजमान है, स्वयं रहते हैं। अरे हम इतने मूड हो गए कि उन्हें अपने घर से निकाल करके तंबू में बैठाएंगे। यही तो चल रहा है। हम विकास की किस नाव पर चढ़े हुए हैं, कहीं डूब न जाए, भय इसका है। और इस पर सभी काशीवासियों को ही नहीं, क्योंकि काशीवासी पूरे भारत का, पूरे विश्व का केंद्र है। लोग यहाँ भागे चले आते हैं किसके लिए, जो अंतिम जीवन की अंतिम परिणति है मोक्ष। तो मोक्ष गंगा के तट पर मिलेगा, मोक्ष बाबा विश्वनाथ के दर्शन से मिलेगा, तारक मंत्र से मिलेगा। मोक्ष इस तंबू के अस्थाई शहर का नाम दे करके वहाँ बैठ करके और अत्याधुनिक सुविधाओं को भोगते हुए आप कुछ महीने के लिए अपने को मनोरंजन में डुबाएंगे तो उससे मोक्ष नहीं मिलेगा। अगर मोक्ष का एकाक इंच बना भी होगा तो वह ध्वस्त हो जाएगा, वह टूट जाएगा। इसलिए मैं विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते आपको बता रहा हूँ कि विज्ञान की बात मानिए, विज्ञान को समझिए, क्योंकि गीता में कृष्ण ने कहा है कि ज्ञानियों में विज्ञानी मैं हूँ। तो उनके उस बात को स्मरण रखिए और जो विज्ञान कह रहा है, जो वास्तविकता है, उसी के अनुसार व्यवहार करिए, अपने जीवन को मंगल करिए। और आपको पुनः स्मरण दिला रहा हूँ कि यह तीर्थ है, काशी तीर्थ है। पुरियों में, सब पुरियों में एक पुरी है। हमारे ऋषियों ने तीर्थ विकसित किया था, पर्यटन नहीं, क्योंकि दोनों का जो विचार है बिल्कुल अलग है। पर्यटन मनोरंजन का केंद्र है और तीर्थ आपके मोक्ष का केंद्र है, आपके को मोक्ष की तरफ प्रेरित करता है। उसकी अपनी नियमावली है, तीर्थ की अपनी नियमावली है, जिससे कोई लाभ नहीं है। वहाँ आप सैलानी कहे जाते हैं और वहाँ आप तीर्थयात्री कहे जाते हैं। दोनों में कितना अंतर है। आप अपना पैसा भी खर्च करिए, समय भी खर्च करिए, धन भी खर्च करिए, विचार भी खर्च करिए, किसके लिए, ऐशो आराम के लिए, एंजॉय के लिए। वह कहाँ, काशी में, सप्तपुरियों में। कोई एंजॉय ही करना है तो कहीं और जाओ, काशी को गोवा मत बनाओ, कोशिश करो गोवा काशी हो जाए, तब आपका जो है प्रयास सार्थक है। अन्यथा यह निरर्थक प्रयास है। मैं पुनः अपील करता हूँ पूरे काशीवासियों से, पूरे भारतवासियों से, पूरे विश्व के लोगों से जो सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म से अनुप्राणित हैं और सनातन धर्म के प्रति प्रेरित हैं। पूरा विश्व आज हमारी संस्कृति को पढ़ रहा है, हमारी संस्कृति को सीख रहा है। और हम कहाँ जा रहे हैं, वे सब मिल करके, जो भी इसके डिजाइनर हैं, जो भी इसके व्यवसायी हैं, इस व्यवसाय को रोक दें और अपने सनातन के लिए, अपने सत्य के लिए, जो सत्यम और शिवम सुंदरम का प्रतिमूर्त है, उसके लिए कदम बढ़ाएं, आगे आएं। जिम्मेदार लोगों से अपना निवेदन करें, अपनी बातें रखें। इस तरह के अनर्गल प्रलाप को यथाशीघ्र यहाँ से हटा लें, वह उचित होगा। अन्यथा हम लोग, कुछ लोग प्रयास करेंगे, न्यायालय जाएंगे, यहाँ जाएंगे, उससे हमारा धन खर्च होगा, हमारा समय खर्च होगा, हमारे कीमती न्यायालय का समय खर्च होगा। तो इस सबसे बचने के लिए अगर स्वतः जागरूक करके वो इस प्रलाप को यहाँ से हटा लें तो अति उत्तम होगा। आपके सामने जो 3 पोस्टर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उसे आपको समझ में आ गया होगा। और तुलनात्मक देखिए, हमारे यहाँ सबसे अधिक आभा किसी की होती है तो स्वर्ण की होती है, सोने की होती है। एक बार सोने की आत्मकथा पढ़ रहा था तो सोने को बहुत कष्ट हुआ था। उसे पूछा गया आपको क्या कष्ट है, तो उसने कहा कि मुझे तपाया गया, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं, मुझे गलाया गया, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, मुझे बेचा गया, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई,
मुझे तकलीफ़ तब हुई जब मुझे रत्ती से तोला गया। मतलब मेरा मूल्यांकन जो है किस तरह से किया गया, बहुत छोटे में। तो काशी का मूल्यांकन इतना छोटा मत करिए, काशी बहुत विशाल है। एक बड़ी लोक भाषा है कि ब्रज बोले चिड़ैया बिरजवासी, तर बह गंगा ऊपर काशी। पूरे काशी के अंदर गंगा प्रवाहित हो रही हैं। यह जो आप देख रहे हैं सिर्फ यही काशी नहीं है, यह काशी शिव पर के त्रिशूल पर टिकी हुई है। यह एक अविनाशी है। तो उस अविनाशी को इस तंबू में कन्वर्ट मत करिए, इस तंबू में परिवर्तित मत करिए। मेरा यही निवेदन है, काशी को काशी रहने दीजिए। अभी तक मुझे इतना ही समझ नहीं आया है। अगली और विशेष जानकारी के लिए मैं आपको इस पड़ाव की अगली कड़ी में पुनः मिलूँगा और बताऊँगा इसके विस्तार में कि सिटी के पीछे क्या योजनाएं हैं, कौन चाहने वाले लोग हैं, क्यों बना रहे हैं, क्या उनका उद्देश्य है। तब तक के लिए पुनः आपको प्रणाम।